आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज का टॉपिक उनके लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू से जानना चाहते हैं। उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज से पहले उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उनको पहले उनका आइडिया लेना है एंड फिर उसमें कैसे काम किया जाता है वो सीखना है। तो आप अगर पहले से काम कर रहे हैं या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आइडिया है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं दूसरे टाइम स्टैम्प पे। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी को ये लग रहा होगा कि अगर मुझे बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानना है, तो इस चैट जीपीटी पे हम लोग क्या कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। इसके ज़रिए हम लोग काफ़ी सारे सवालों का आसान तरीके से जानकारी ले सकते हैं। तो अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ चैट जीपीटी को, इसमें मैं देखूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे मैं पूछ भी सकता हूँ इनसे इस माइक्रोफोन के ज़रिए, एंड यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ। तो चलिए मैं इनसे पूछता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का हिस्ट्री क्या है, देखते हैं ये क्या रिप्लाई देता है। आई वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देख सकते हैं जो मैंने कहा यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। हमें प्रॉम्प्ट का रिस्पांस मिल चुका है। आइए देखते हैं क्या हिस्ट्री है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। देखिए, एक्सेल का पहला वर्जन जो है 1985 में आया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैक ऑनली है, यानी वो एप्पल कंप्यूटर के लिए बना हुआ था। बाद में 1987 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेकंड वर्जन आया, जो कि विंडोज़ के लिए बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्टार्टिंग हुआ है वो 1985 से है। 1985 से 2025 एक्सेल को आए हुए 40 साल हो चुके हैं 2025 में। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा टूल है जो पिछले 40 सालों से मार्केट में अवेलेबल है। इससे हमें ये तो पता चलता है। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे माइलस्टोन हैं जो एक्सेल ने अचीव किया है। 1990 में एक्सेल 3.0 हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुआ। एक्सेल 4 में जो है क्या चीज़ें हुआ, मैक्रोज जो है लाया गया। 93 में विजुअल बेसिक्स लाया गया। 95 में एक्सेल्स में देयर वाज नो एक्सेल 6.0 माइक्रोसॉफ्ट अलाइन वर्जन्स विथ ऑफिस। तो 5 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 7 आया था, कोई 6 का वर्जन नहीं आया था। फिर 97 में 8 आया है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किया गया। तो ऐसे हर साल 2 साल में एक्सेल अपने आप को एज पर मार्केट डिमांड रिक्वायरमेंट अपडेट करते रहती है। 2003 में भी जो है फार्मूलाज को लाया गया, बेटर किया गया, इम्प्रूवमेंट कीवर्ड्स पे किया गया। ऐसे 2007 में चीज़ें नई इस तरह से लुक्स आई। अगर किसी ने 2007 का एक्सेल देखा है तो उनको आइडिया होगा इसमें। उसके बाद जो है चीज़ों को और इम्प्रूव किया गया। तो मैं आप लोग से भी ये बोलूँगा कि आप भी कोई एआई टूल में जाइए, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, या दूसरा कोई जेमिनी हो, उसमें ये सर्च करिए और देखिए। आपको भी आइडिया होना चाहिए कि एक्सेल में क्या हिस्ट्री है इसका। तब आपको पता चलेगा कि एक्सेल इतना एक पॉपुलर टूल क्यों है। और पिछले 40 सालों से मार्केट में अगर आपको रेलिवेंट बन के रहना है, तो भी आप में कुछ ना कुछ तो बात होना चाहिए, तभी जाके आप 40 सालों से एक अच्छा रोल प्ले करिएगा और सबके बीच में एक रिलेवेंट होके टूल बन के रह सकते हैं। ठीक है? काफ़ी सारे 21 में जो चेंजेस हुए हैं सब दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। ये मैं आप लोग के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, जो आप अगर आपने जाके देखिएगा तो आपको लर्निंग्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं एक्सेल में। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में रन बटन को ऑन कर सकते हैं। विंडोज आर प्रेस करके देखिए रन जो है विंडो ओपन हो गया। इसमें आपको लिखना है एक्सेल, ठीक है, और एंटर कर देना है। आपके पास एक्सेल जो है ये ओपन होके आ जाएगा। तो ये जो एक्सेल है, ये एक्सेल का होम पेज है। एक्सेल पहले ऐसा नहीं आता था, एक्सेल डायरेक्टली ओपन होता था। ये जो है 2013 से एक होम पेज ऐड हुआ है। तो होम पेज पहले आता है, उसके बाद जो है अगर हम ब्लैंक वर्कबुक जहाँ पे अभी है वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। तो क्योंकि अभी होम पेज है, तो होम पेज में क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको प्रीडिफाइंड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सीखना है तो हमें फॉर्मेट्स नहीं चाहिए, हमें ब्लैंक एक्सेल चाहिए जिसमें हम सीख सकते हैं। नीचे अगर आते हैं तो रिसेंट में आपने कौन-कौन सा एक्सेल ओपन किया है वो दिया हुआ है। फेवरेट्स में अगर आपका कोई फेवरेट एक्सेल है जो आपने फेवरेट करके रखा है वो दिया हुआ रहेगा। अगर फेवरेट्स में जाएँगे यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो ये स्टार मार्क में मैं फेवरेट करके रख सकता हूँ।
जैसे मैं फेवरेट करके रखूंगा, अगर मैं जाऊंगा तो देखिए वो अवेलेबल होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे हटाना है तो मैं इसको अनस्टार कर दूंगा। और शेयर्ड विद मी, अगर आपके साथ किसी ने एक्सेल शेयर करके रखा है तो आपको वो दिखेगा यहाँ पे। आपको ये बता दूं, ये शेयर विद मी ये जो फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ ही अवेलेबल है। तो अगर आपके पास एक्सेल का कोई पुराना ओल्ड वर्जन है तो उसमें आपको ये जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आपके पास एक्सेल चाहे 2013 वर्जन है, 16 वर्जन है, 19 वर्जन है, 21 है, 24 है, कुछ नहीं है, सबका जो यूआई है वो लगभग सेम ही है। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ फार्मूलाज है जो इसमें है उसमें नहीं है। तो जब हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे तो हम लोग उसमें जरूर इस बारे में बात करेंगे कि ये अभी जो है पुराने वर्जन में अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो आगे भी अगर ऐसा कोई डिस्कस होगा तो हम हाईलाइट कर देंगे। बाकी एक्सेल सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए आपके पास ऑफिस 365 हो, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अगर आप एक बिगिनर है, आपके पास नॉर्मल कोई भी अगर एक्सेल है, पुराना वर्जन है, तो सफिशियंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलकम स्क्रीन। अब यहाँ से हम अगर जाएंगे तो हम इस ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ए ओपन हो गया हमारा एक्सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, इतने सारे ऑप्शंस देके कई बार जो न्यू कमर है, नए बंदे हैं जिनको एक्सेल सीखना है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे बटन है, इसमें हम क्या करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। ये जब हम लोग आगे सीखेंगे तो हमें एक एक चीज करके हर चीज का पता चल जाएगा कि इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है। ठीक है, मैंने अपना कर्सर हाइलाइटर को एक्टिव कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मेरा कर्सर जहाँ भी जाएगा आपको ये येलो कलर का एक ट्रांसपेरेंट सर्कल देखने के लिए मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा कि मैं कहाँ पे हूँ ये समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले टाइटल बार से। एक्सेल के ऊपर जो ये सबसे पहले वाला एरिया आप देख रहे हैं, मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको जूम कर लेता हूँ। इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे एक्सेल क्योंकि मैंने नया ओपन किया है तो बुक 1 है। आप जब सेव करेंगे आप उसको रीनेम करके आपको जो भी नेम रखना है वो नेम आप दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा है जो ऑफ किया हुआ है। ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ये 365 के लिए है। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो ये आपका वन ड्राइव है, इनका क्लाउड में सेव होता है। ठीक है, ये ऑप्शन है सेव के लिए। उसके बाद ये ऑप्शन है अंडू और रीडू के लिए। अगर आप इस पे जाके अपना कर्सर रखेंगे तो क्या है वो आपको दिखा देगा, और उसके साथ उसका शॉर्टकट की क्या है ये भी आपको दिखा देगा। कंट्रोल प्लस जेड है इनका शॉर्टकट की, ये आगे जाके आपको काफी बार यूज करने के लिए मिलेगा, कंट्रोल जेड। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होगा वो मैं जरूर आपको याद दिला दूंगा ताकि आप उसको लिख ले। कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैक्सिमम टाइम सबको यूज करना होता है, तो इसे आप अगर लिख के रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सहूलियत होगा। यहाँ पे आपका सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस किया जाता है, इसे भी आप लिख लीजिए। बहुत बार यूज होता है ये शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड है आपका अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस वाई है आपका रीडू के लिए। ठीक है, आगे हम यहाँ दे सकते हैं, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है आपका क्विक एक्शन टूलबार को। यहाँ पे जो भी है ये क्विक एक्शन टूलबार है जिसमें आप अपने हिसाब से आपका जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज ऑप्शन है उसको रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिंट के लिए रखना है, जो कि बहुत बार प्रिंट होता है, आप इसको ऐड कर दीजिए। आप यहाँ आइए, डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन प्रेस करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। आगे भी आपको यहाँ से कोई ऑप्शन रखना है तो आप ऑप्शन को रख सकते हैं। आप जस्ट उसके ऊपर जाइए और उसको राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्शन टूलबार करिए, वो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। या तो फिर ये सर्च बटन ऑप्शन अवेलेबल है, आप सर्च करिए। आपको कुछ भी सर्च करना है यहाँ पे आप लिखिए। जैसे मान लीजिए आपको सर्च करना है मेल मर्ज या तो सिर्फ मर्ज। देखिए मर्ज एंड सेंटर आ गया आपके पास। ठीक है, आपको और दूसरा कुछ सर्च करना है, जैसे प्रिंट सर्च करना है तो ये आपके पास प्रिंट आ गया ऑप्शन, रिव्यू एंड प्रिंट का। ठीक है, सेट प्रिंट एरिया, सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप जो चाहिए आप यहाँ पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा वो। उसके बाद इस एरिया में जो है, यहाँ पे आपका जिस लाइसेंस नेम है वो शो होता है, एंड फिर ये आपका क्लोज है, और ये रिस्टोर डाउन है, एंड मिनिमाइज है। ये हर टैब में आपका नॉर्मल, आपने इससे पहले भी कोई विंडो ओपन किया होगा तो रहता ही है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे टाइटल बार में। उसके बाद आपको यहाँ पे टैब ऑप्शन आता है। टैब जो है आपका
फाइल में हमारा वो ऑप्शन रहता है जो हमने वेलकम स्क्रीन में कवर किया है। अगर आप इसमें आएंगे तो ये आपका वेलकम स्क्रीन होता है, जो फाइल वाला ऑप्शन में हमने कवर, वेलकम स्क्रीन वाला ऑप्शन हमने अभी फाइल में जाने से आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है अपना एक्सेल वर्कबुक में आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहला जो टैब मिलेगा वो है होम। ये होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेटिक डेवलपर, या जो भी है ये आपको एक एक टैब है। तो आपके केस में हो सकता है कि ये पीछे के कुछ टैब ना हो, लेकिन व्यू तक आपका टैब मिलेगा। ये ऑटोमेट, डेवलपर, हेल्प, एक्रोबैट एंड पावर पिवट हो सकता है आपके केस में अवेलेबल ना हो, या किसी ने अगर एक्टिवेट करके रखा है तो एक्टिवेट रहेगा, बट ये व्यू तक आपको तो मिलेगा ही। तो अभी जो है हम इसी टैब को अगर है तो हमारे लिए वो सफिशियंट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं इस वर्कबुक को किसी के साथ तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और ये कमेंट है, अगर आप चाहते हैं कोई कमेंट यहाँ पे ऐड करके, आप आगे हम देखेंगे जब हम यहाँ पे कोई कमेंट ऐड करते हैं तो इस वर्कबुक में टोटल कितने कमेंट है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, एक लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे अभी कोई कमेंट नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है, अगर जितना कमेंट होगा एक लिस्ट आ जाएगा, वो आपको शो करेगा कितना कमेंट है। तो ये हो गया हमारा टैब सेक्शन। अब हर टैब के अंदर एक रिबन होता है। ठीक है। जैसे अगर होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, इसमें जाएंगे तो ये रिबन्स है। रिबन्स के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे पहला ये सेपरेट किया हुआ एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। तो ये ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, फिर फ्रंट का है, इसमें फिर सेपरेटर है, उसके बाद ये अलाइनमेंट का है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका शॉर्टकट की भी दिख रहा है, और यहाँ पे अगर क्लिक भी करेंगे तो ये ग्रुप ओपन हो जाता है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सेम फॉर इसके लिए भी है, यहाँ पे भी ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये ऐसे ग्रुप्स है और अंदर कुछ ऑप्शन और अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। आगे ये है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या यूज होता है, अभी के लिए आप ये जान के रखिए कि इस बॉक्स को नेम बॉक्स बोला जाता है। इसका यूज क्या है उस हम लोग आगे जब यूज करेंगे उस समय देखेंगे। और हमारे लिए उसके बाद आता है ये फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार भी हम जब फॉर्मूला का यूज होगा आगे इसी वीडियो में, तब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला बार क्यों है और इसका क्या यूज है। जो हमारा वर्किंग एरिया है, यानी ये एरिया, इसमें हमारे क्या क्या मिलता है आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे ABCD करके कुछ लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 करके लिखे हुए हैं। ये जो एरिया है जहाँ पे आपको ABCD है, ये एक एक कॉलम है। ठीक है। ए एक कॉलम है, बी एक कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, और ये 1 2 3 4 जो है ये रो है। अगर आप देखें तो यहाँ पे रो है, आपको ऐसा सेपरेट कॉलम मिलेगा और यहाँ पे सेपरेट रो मिलेगा। और जो ये पर्टिकुलर जगह है, इस जगह का जो नेम बॉक्स हमने बताया था, इस नेम बॉक्स में आपको यहाँ का लोकेशन दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो ये सी है, सी कॉलम है, एंड रो 6 है, तो इसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल कितने रो होते हैं और टोटल कितने कॉलम होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं सबसे लास्ट में चला जाऊं, मैं सबसे लास्ट में आ गया। यहाँ पे देखिए आप, टोटल 10,48,576 रो है हमारे पास। ठीक है। सबसे लास्ट में गया तो इतना रो है। अब फिर से मैं सबसे ऊपर आ गया, तो सबसे नीचे और सबसे ऊपर मैंने कैसे किया, मैंने शॉर्टकट की के जरिए किया। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डाउन एरो एंड कंट्रोल प्लस अप एरो। कंट्रोल डाउन एरो एंड कंट्रोल अप एरो करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेम राइट एंड लेफ्ट के लिए कंट्रोल राइट एंड लेफ्ट एरो प्रेस करके भी आप एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम अप, एक्सट्रीम जो डाउन है जा सकते हैं। ठीक है। अभी अगर हमें जानना है कि हमारे यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो कॉलम हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है। अगर हम एक्सट्रीम राइट में आ भी जाए तो हमें दिख नहीं रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके गिनेंगे कि हमारे पास कितना है? बिल्कुल नहीं गिनेंगे। तो अगर हमें पता है कि हमारे पास कॉलम कितना है तो अच्छी बात है। टोटल हमारे पास कॉलम रहते हैं 16,384। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे हम वन सेल में हम वन प्रेस करते हैं, ऐसे हर सेल में जो यहाँ पे है हम वन प्रेस करेंगे और लास्ट में उसको सम कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना कॉलम है। तो शॉर्टकट की से हम लोग लास्ट तक जाएंगे एंड हर इसमें हम वन प्रेस करते हैं। अगर आप देखें तो नंबर जो मैंने बताया था यहाँ पे 16,384 आपको दिख रहा होगा। तो इतना हमारे पास रो है, और कॉलम कितना है वो आपको पता है। ठीक है। नंबर था 16,384। ये इतने हमारे पास कॉलम है।
और रोज है 10,48,576। तो क्या हम इतना डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अगर डेटा हम यहाँ पे डालेंगे तो एक्सेल हैंग हो जाता है, क्योंकि एक्सेल की क्षमता नहीं होती है इतनी बड़ी डेटा को हैंडल करने का या उस पर काम करने का। तो आपका बिल्कुल सवाल हो सकता है कि अगर इतनी बड़ी क्षमता नहीं है तो ये नीचे इतना क्यों दिया गया है? इस डेटा को आप सेव करके रख सकते हैं, लेकिन जब इस पे आप कुछ एक्टिविटी करिएगा या तो कुछ प्रोग्राम रन करिएगा तो एक्सेल इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाती है एंड हैंग कर जाती है। उसके लिए हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है, लेकिन उस पे हम अभी नहीं जाएंगे। आप के लिए 1 लाख डेटा भी बहुत है, ठीक है। 1 लाख डेटा पे भी अगर आप काम कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है। फिर आप जो है एडवांस लेवल में चले जाइएगा। तो अभी जो है यहाँ 10 लाख का ऑप्शन है, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने रो एंड कॉलम जान लिया, हमने ये जान लिया कि सेल एड्रेस क्या है। अब एक रेफरेंस होता है रेंज का, कैसे होगा? जैसे मैं कोई भी जगह से कहीं से भी सिलेक्ट करता हूँ, इस एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इस एरिया ये एरिया को सेल रेफरेंस बोला जाता है, ठीक है। अभी के लिए जान के रखिए, बाकी जब इसका यूज होगा उस समय हम इस चीज को जरूर आपको याद दिलाएंगे कि सेल रेफरेंस हम लोग ने सीखा था, उसका क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर आते हैं, देखिए यहाँ शीट 1 है, तो एक वर्कबुक में यहाँ पे एक शीट, अब यहाँ पे ये जो प्लस सिंबल है इसमें प्लस करके मल्टीपल शीट भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक शीट की जरूरत है और एक है तो आप उसको प्लस करिए, शीट 2 भी आ जाएगा। एक बार प्लस करिए, शीट 3 भी आ जाएगा। तो आपको जितना शीट चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बुक के अंदर जो एक पेज होते हैं, तो यहाँ पेजेस नहीं है, यहाँ शीट, मल्टीपल शीट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज पर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये आपका स्क्रॉल है राइट लेफ्ट करने के लिए, आप इस चीज को यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल दिया हुआ है। जब डेटा आपका बड़ा हो जाएगा तब इसको आप ऐसे करके स्क्रॉल ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जब इस समय भी इधर आ जाएगा तो आप देखिएगा ऐसे भी स्क्रॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉलर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल को जूम करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको जूम करना है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा है, आपको इसको बड़ा करके देखना है, तो आपको इस चीज को आप जूम करेंगे तो एक्सेल भी जूम हो जाएगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है। 400% तक आप जूम कर सकते हैं इसको। नॉर्मल जो है लेवल वो 100% है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने ज़्यादा छोटा किया तो आपको दिख रहा होगा कि ये टाइम लेने लगा, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल को टाइम लग रहा है। तो हम इसको फिर से जो है 100% पे ले आएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को प्रोसेसिंग पावर चाहिए होता है, ठीक है। जब इतना आप वो स्मॉल कर देते हैं, तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम पहले से 100% पे ले आए। ये मैं आपके लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ, बाकी जब आप इसको यूज़ करिएगा तो आपके अकॉर्डिंग टू आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जूम के बाद ये जो एरिया है जिसमें पेज ब्रेक, पेज लेआउट दिया हुआ है, ये आपका जब आप प्रिंट करिएगा उस समय आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपका कहाँ तक प्रिंट होगा, उसका लेआउट क्या है, उस पर्पस में ये यूज़ होता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे आप कहीं पे क्लिक करके रखें तो आप रेडी हैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए। अब जैसे इस पे एंटर या कुछ लिखना शुरू कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको एंटर का ऑप्शन दे देगा कि आप एंटर करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना कि एक्सेल में आपको कहाँ पे क्या ऑप्शन मिलते हैं और क्या अवेलेबल है। अभी जो है हमने यहाँ नेम बॉक्स और यहाँ फार्मूला बार के बारे में जाना था। नेम बॉक्स में तो हमें क्या मिलेगा वो हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी फार्मूला बार में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नंबर, तो हमें वो फार्मूला बार में दिखता है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे फार्मूला बार में दिखता है। अब देखिए ये नंबर जो है ये राइट साइड में है, एक बॉक्स का राइट साइड में आपको ये नंबर दिखेगा, राइट साइड अलाइंड है, और एक टेक्स्ट है तो ये लेफ्ट साइड अलाइन है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए राइट एंड लेफ्ट है, ठीक है। तो हम जिस बॉक्स में क्लिक करेंगे उस बॉक्स में जो भी रिटर्न होगा वो हमें फॉर्मूला बार में दिखेगा। अब यहाँ पे और कुछ नंबर लिख लेते हैं, जैसे 80 लिख लेते हैं, ठीक है, 75 लिख लेते हैं। अब अगर मुझे इस तीनों नंबर को सम करना है यानी प्लस करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम अगर अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला यूज करना है या कोई भी फंक्शन यूज करना है तो इक्वल्स टू देना जरूरी होता है एक्सेल में, ये आपको याद रखना है।
तो यहीं सेल में मैं पहले दूंगा इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे देना है ये सिलेक्ट करना है, फिर प्लस सिंबल डालना है, फिर ये सिलेक्ट करना है, फिर प्लस सिंबल डालना है, और फिर ये सिलेक्ट करना है, फिर हमें एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये तीनों का जो सम है वो 165 दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूला बार में हमें हमेशा फॉर्मूला दिखाई देता है अगर हमने कोई फॉर्मूला का यूज किया है तो। ठीक है, तो क्या हम सिर्फ फॉर्मूला से ही यूज कर सकते हैं, दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है? एक्सेल में हमेशा ये बात याद रखिएगा, किसी भी चीज को करने का मल्टीपल ऑप्शन होता है, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता है कोई भी एक्शन को कंप्लीट करने का, मल्टीपल होता है। आपके लिए कौन सा सुइटेबल है आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे सम किया प्लस का सिंबल देके, सेम अगर हम दूसरा एक ऑप्शन में देखें तो हमें इक्वल्स टू देना है, सम लिखना है। देखिए आप नीचे सम से जितना फॉर्मूला है आ गया है, यहाँ पे हमें टैब प्रेस करना है, फर्स्ट ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद हमें ऊपर ले जाना है और इस रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेना है। हमने जब यहाँ पे सिलेक्ट किया है, कहाँ से कहाँ तक किया है, M4 से M6 तक हमने सिलेक्ट किया है, ये रेफरेंस एरिया है। हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि रेफरेंस एरिया क्या होता है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके उस रेफरेंस एरिया को ले सकते हैं। उसके बाद इसको आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, देखिए सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि फॉर्मूला का यूज करके हमने कैसे किया, फिर हमने फंक्शंस का यूज करके कैसे किया। तो पहला जो प्लस 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 करके हमने किया था एक फॉर्मूला था, अभी जो हमने सम का यूज किया है एक फंक्शन है एक्सेल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला में हम खुद डिसाइड करते हैं कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर क्या करना है। लेकिन फंक्शंस में ये प्री डिसाइडेड होता है, अगर आप चाहेंगे कि इसको माइनस करना है तो आप सम से नहीं कर सकते हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, तो ये प्री डिफाइंड होता है। तो ये डिफरेंस होता है फॉर्मूला में और फंक्शंस में। हमने दो तरीका देखा सम करने का, तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं। तीसरा तरीका में अगर हम एक डायरेक्ट एक शॉर्ट कोड यूज करते हैं, शॉर्टकट, तो ये सम हो जाता है, सिर्फ एंटर मारना। ऑल्ट प्लस अगर आप करेंगे तो भी ये सम हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपना लिए वही तरीका चूज करिएगा जो आपको सूट करता है, आपके लिए इजी होता है। आप कोई काम को जब डे टू डे में डेली करिएगा तो उस चीज़ को कैसे और जल्दी किया जा सकता है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आपको अगर पहला दिन कुछ सीखना है तो उसको आदमी पहले स्लो मोशन में सीखते हैं, फिर जब वो प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे तो उस पर स्पीड आती है। तो जैसे आपको पहला बार अगर इसको सम करना है तो आप प्लस से करिएगा, दूसरा बार करना है तो आप फिर सम का यूज करिएगा, तीसरा बार फिर आपको करना होगा तो आप जो है शॉर्टकट का यूज करिएगा, शॉर्ट कोड को प्रेस करके। इसी तरह लर्निंग्स जो है आपकी आगे बढ़ेंगी और आपका जो जर्नी है बेसिक से एडवांस लेवल तक, प्रो लेवल तक, वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अभी हम देखते हैं कि इसको हमें सेव करना है, तो हम कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सेव बटन आ रहा है। ठीक है, या तो हमने शॉर्ट कोड किया था क्या, कंट्रोल एस से भी हम सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं, देखिए हमें पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, नाम क्या देना चाहते हैं। मैं नाम देना चाहता हूँ बेसिक एमएस एक्सेल। अब मुझे कहाँ सेव करना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स में करना है, अगर डॉक्यूमेंट्स में नहीं करना है तो मुझे क्या डेस्कटॉप में करना है, डाउनलोड में करना है, जहाँ पे करना है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स में ही करना होगा, ठीक है, तो मैं मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में इसको बेसिक नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से सेव प्रेस कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। और तुरंत आप देखिएगा साथ ही साथ जो है यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, जो बुक वन आ रहा था अभी ये बेसिक नाम से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम हमारा जो भी काम किया हुआ वर्कशीट है, इसको हम वर्कबुक है, इसको हम सेव कर सकते हैं। एक वर्कबुक में यहाँ मल्टीपल शीट है, जो 3 शीट हमने क्रिएट किया था, तीनों शीट है इन्होंने सेव हो गया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या हम इसमें कोई पासवर्ड देके रख सकते हैं, अगर हो सकता है कि आपका इस पे इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप नहीं शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, या आप ये चाहते हैं कि इस अगर किसी के पास चला भी जाए ये फाइल तो वो ओपन ना कर पाए, ओपन करे तो पासवर्ड मांगे, तो क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको आपके कीबोर्ड में F12 बटन दिख रही होगी, आपको F12 बटन प्रेस करना है। जैसे आप F12 बटन प्रेस करिएगा आपका ये बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, पहला बार ये सेव हो चुका है, दूसरा बार जो है अगर आप कर रहे हैं सेव एज तो ये बॉक्स ओपन होता है।
इसमें से आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑप्शन मिलेगा, आपको जाना है। देखिए यहाँ से आपको पूछ रहा है कि पासवर्ड टू ओपन, ठीक है, आपको इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, तो हम सिंपल सा एक पासवर्ड दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है, मैंने बता भी दिया आपको क्या पासवर्ड है। ओके करते हैं। ये फिर से मुझे पूछ रहा है री एंटर द पासवर्ड, फिर से 1 2 3, और इसे हम ओके कर देते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है बेसिक ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आपको इसको रिप्लेस करना है। हमने बेसिक नाम का एक ऑलरेडी फाइल सेव करके रखा है, वो पूछ रहा है हमसे कि क्या आप इसको दोबारा सेव करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं पुराने फाइल से, हमें हाँ करना है, क्योंकि ये फाइल जो है इसमें हमने पासवर्ड लगाया है, अगर हम इसको येस नहीं करेंगे तो पासवर्ड ऐड नहीं होगा, तो हम इसे येस करते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। कैसे, कंट्रोल एंड डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ये बंद हो गया। ठीक है, हमारा वर्कबुक जो है वो बंद हो गया। तो दोबारा हमें अगर वर्कबुक ओपन करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल एंड ओ प्रेस करेंगे तो ओपनिंग पोर्शन आ जाएगा। देखिए ये हमारा वर्कबुक था जो हमने बंद कर दिया अभी, बेसिक, ठीक है, बेसिक डॉट एक्स एल एस एक्स। ये एक्स एल एस एक्स जो होता है ये एक्सेल का आपका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो हम एक्सेल का कोई जो फाइल सेव होता है तो इसी डॉट एक्सेल एस एक्स से ही सेव होता है। जैसे आप देखे होंगे कि डॉट पीडीएफ, जब पीडीएफ कोई फाइल सेव होता होगा तो एक्सेल जब होता है तो एक्सेल एस एक्स से ही सेव होता है। बहुत सारे और भी एक्सटेंशन है, फिलहाल आप ये जान के रखिए एक्सेल का फाइल एक्सेल एस एक्स से ही हम पहचानते हैं सेव होता है। अच्छा, तो इसको हम ओपन करते हैं। देखिए जैसे ओपन किया ये हमें पासवर्ड मांग रहा है, बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होगा। और पासवर्ड जो आपने रखा है वो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो हमने जो पासवर्ड दिया था 1 2 3 वो हम ऐड करेंगे। अब देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, तो जो पासवर्ड आपने दिया है वो पासवर्ड से ओपन कर सकते हैं। फाइल अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो इसे आगे ओपन करने के लिए भी पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा, तभी ये फाइल ओपन होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 शीट है, इसमें से इस शीट में हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर दें। तो देखिए उसके लिए आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पासवर्ड देना है, 1 2 3 दिया है मैंने, आप इसको दोबारा 1 2 3 दे दीजिए और ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब इस शीट में आके कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा जब तक वो पासवर्ड नहीं पता होता है। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो पासवर्ड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर जब तक इस सीट को अनप्रोटेक्टेड नहीं किया जाएगा तब तक ये शीट में चेंजेस नहीं हो सकती। अनप्रोटेक्टेड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये 2 पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, एक है ओपन करने के लिए, दूसरा है कोई भी शीट को सिक्योर करने के लिए, उसमें चेंजेस ना हो, मॉडिफाई ना हो। आप अगर चाहें तो इस शीट को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये डिलीट ऑप्शन आता है, आप डिलीट कर दीजिए। देखिए अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, यू वांट टू कंटिन्यू, ये इसलिए दे रहा है कि क्योंकि अगर आप यस कर देंगे या डिलीट कर देंगे तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो आपके कंट्रोल जेड करने से दोबारा वापस नहीं आएगा। हमने यहाँ पे सीखा था अंडू और रीडू को, तो वो नहीं होगा। तो अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डिलीट कर दिया। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि एक्सेल इस बेसिक्स चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। हमने पहले हिस्ट्री के बारे में जाना, एक्सेल का हिस्ट्री क्या है, उसके बाद हम आए वेलकम स्क्रीन में। वेलकम स्क्रीन में हमें क्या मिलता है, फेवरेट्स कहाँ होता है, रिसेंट कहाँ पे रहता है, ये हमने चेक किया। उसके बाद हम जो है एक्सेल का मेन वर्कबुक में आए, उसके बाद टाइटल बार, क्विक एक्शन टूल बार, यहाँ पे आपका जो है फाइल्स, इंसर्ट, ड्रॉ, जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो रिबन है उनके बारे में जाना, रिबन के अंदर ग्रुप्स क्या है उनके बारे में जाना, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, कैसे एंट्री किया जाता है, रो कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। शीट कहाँ से ऐड हो सकता है, स्टेटस बार क्या होता है, ठीक है, फार्मूला कैसे होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब के हम बारे में हमने जाना। तो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर में इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।